नमस्कार दोस्तों, 13 अक्टूबर 2021 के एपिसोड में द्वारका गौतमा रानी साहेब को ताना मारते हुए कहती है, खंडेराव दरबार कैसे जा सकता है क्योंकि अभी तो वो वाड़े में भी नहीं है। और उतने में ही उन दोनों को खंडेराव दरबार की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। उतने में वहाँ अहिल्या आ जाती है और गौतमा रानी साहेब अहिल्या के पास जाकर कहती है, अहिल्या, हमने सुना कि खंडेराव दरबार नहीं गया, हम बहुत चिंतित हुए थे। इस पर अहिल्या गौतमा रानी साहेब को विश्वास देते हुए कहती है, आप क्यों चिंता करते हो आई साहेब, छोटे सूबेदार जी को जिस समय जहाँ रहना चाहिए वहाँ वो रहे, उसका पूरा ख्याल मैं रखूंगी। इस पर गौतमा कहती है, मुझे तुम पर और खंडेराव पर पूरा विश्वास है। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ वही खड़ी द्वारका मन ही मन कहती है, कुछ ज़्यादा ही भरोसा है आपको अपने बेटे पे और सुनबाई पे, लेकिन आपका यही अंधविश्वास आपको एक दिन ले डूबेगा। ये भविष्यवाणी है द्वारका बाई होलकर की। और यहाँ दरबार में पोर्तुगीज़ों के आक्रमण पर चर्चा हो रही होती है और इतने में ही मल्लाराव जी कहते हैं, अगर हम पोर्तुगीज़ों के सामने किले के एक दूसरे दिशा से अगर नकली आक्रमण का दिखावा कर पाए तो पोर्तुगीज़ों की सेना दो हिस्सों में बट जाएगी और अगर ऐसा हुआ तभी हम किले पर आक्रमण करके किला जीत सकते हैं। ये बात सुनकर गुणोजी खड़ा होता है और कहता है, लेकिन सरकार, ये ध्यान भटकाने की कोशिश बहुत असली लगनी चाहिए, तभी हम हमारी योजना में सफल हो सकते हैं। इस पर मल्लाराव जी कहते हैं, वही तो हमें सोचना है गुणोजी, हमारी सेना पुर्तगीज़ों के सेना के मुकाबले बहुत कम है, हमें ये सब कुछ गाँव वालों की मदद के साथ ही करना होगा। और यहाँ गुड़शाला से निकलकर खंडेराव दरबार तक तो पहुँच जाता है, लेकिन वो दरबार में आने के बाद सिंहासन पर बैठे हुए मल्लाराव जी कहते हैं, रुकिए खंडेराव, आगे आने की ज़रूरत नहीं है, आपने दरबार में आने के लिए बहुत देर कर दी है, दरबार की कार्यवाही शुरू हुए बहुत समय हो चुका है, अब कल आइएगा। और हाँ, अगर आप दरबार की कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं तो समय पर आइएगा। इस पर दरबार में खड़ा खंडेराव कहता है, आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और इसके आगे खंडेराव कुछ कहे उतने में ही बड़े सरकार यानी मल्लाराव उसे रुकाते हुए कहते हैं, बस, अगर युवराज ही दरबार के अनुशासन का पालन ना करे तो हम औरों से क्या उम्मीद रखेंगे, औरों से उम्मीद रखना गलत होगा। और एक बात, आज आपने दरबार के अनुशासन का भंग किया है, इसीलिए आपको एक दिन के लिए दरबार से दूर रहने का आदेश दिया जाता है। बड़े सरकार की यानी मल्लाराव जी की ये बात सुनने के बाद, ये तीखी बात सुनने के बाद खंडेराव अपनी नज़रें झुकाए दरबार से निकल जाता है। दोस्तों, जिस तरह खंडेराव गुस्सा होकर दरबार से निकल जाता है वो देखकर गुणोजी और उसका पिता बहुत खुश हो जाता है। गुणोजी अपने पिता से कहता है, खंडेराव जिस तरह गुस्सा होकर यहाँ से निकला है, मुझे नहीं लगता वो फिर कभी दरबार में आएगा। और यहाँ गुस्सा होकर वहाँ से निकला हुआ खंडेराव सीधे परीक्षित के पास आता है और गुस्से से कहता है, बाकी लोगों के लिए बड़े सरकार के नियम और कानून जितने सख्त नहीं है उतने हमारे लिए सख्त है। खैर, छोड़ो इन सब बातों को, मेरा तुम्हारे पास एक काम है। तारापुर किले से करीब 70 कोस दूर नासिक परागने में एक गाँव है, वहाँ संताजी वाघ नाम के एक सरदार रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से निकलकर उनके पास जाकर हमारा एक ज़रूरी संदेश उन तक पहुँचाओ। उनसे कहो हम उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं, एक दिन की भी देरी अब नहीं हो सकती। इस पर परीक्षित खंडेराव को पूछता है, लेकिन खंडेराव तुम करना क्या चाहते हो? इस पर खंडेराव कहता है, इस बार हम बाबा साहेब को दिखा देंगे कि हम भी होलकर घराने का ही खून है। वो अपने तरीके से तारापुर किले को जीते, उससे पहले ही हम तारापुर किला जीतना चाहते हैं। समझते क्या है बाबा साहेब खुद को? हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि हम उनके सलाह मशवरे के बिना एक भी लड़ाई जीत ना सके। इस बार हम तारापुर का किला जीतेंगे और विजय पताका खंडेराव के हाथ में दिखेगी। और इसके बाद खंडेराव अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने कक्ष में जाकर मृदंग बजाने लगता है और उसके सामने मल्लाराव जी के तीखे शब्द घूमने लगते हैं, उसके कानों में वो तीखे शब्द घूमने लगते हैं। सिर्फ अभी जो दरबार में हुआ उतना ही नहीं, लेकिन बड़े सरकार ने यानी मल्लाराव जी ने कैसे बचपन में खंडेराव को गुरुकुल भेजा, गुरुकुल जाने के लिए खंडेराव को मजबूर किया और उसे सज़ा दी 7 साल की। ये सब कुछ खंडेराव के सामने, नज़रों के सामने दिखने लग जाता है और मल्लाराव जी के तीखे शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं। और उसी तन्हाई में, उसी बेचैनी में खंडेराव
जो मृदुंग बजा रहा होता है। मृदुंग की यही आवाज़ अहिल्या तक भी पहुंच जाती है। अहिल्या ये आवाज़ सुनकर पहचान लेती है कि खंडेराव ऐसे मृदंग तभी बजाता है जब भी वो बहुत बेचैन हो। और इसके बाद अहिल्या सीधे खंडेराव के कक्ष में पहुंच जाती है और बेचैन खंडेराव के पास बैठकर उसे पूछती है, क्या हुआ है छोटे सूबेदार जी, मुझे बताइए तो सही। इस पर खंडेराव चिढ़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम तो हम जैसे बुरे इंसान के साथ वास्ता भी नहीं रखना चाहती, फिर क्यों आई हो यहाँ? इस पर अहिल्या खंडेराव को कुछ कहे उतने में ही खंडेराव चिढ़कर उठ जाता है और कहता है, हमें क्या महसूस हो रहा है, हम दर्द में है कि नहीं, इससे तुम्हें क्या? इस पर अहिल्या खंडेराव को समझाते हुए कहती है, छोटे सूबेदार जी, जब हम बच्चे थे तब हम छोटी छोटी बात पर बहुत झगड़ा किया करते थे, लेकिन एक दूसरे से मुंह फुलाए बैठने के बजाय हम एक दूसरे के साथ बात करते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे। और आपने ही कहा था ना कि जब अहिल्या और खंडेराव मिलकर कुछ करेंगे तब उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो इसके बाद अहिल्या अपने अंदाज में खंडेराव को समझाने लगती है। खंडेराव का गुस्सा भी शांत होने लगता है। उतने में ही खंडेराव की चुप्पी देखकर अहिल्या कहती है, आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो कैसे चलेगा, दरबार में कुछ हुआ है? इतना कहते ही खंडेराव, दरबार का नाम सुनते ही खंडेराव चिढ़ जाता है और कहता है, दरबार का तो तुम नाम ही मत लो। और इतने में ही वहाँ परीक्षित आ जाता है, उनके कक्ष में परीक्षित आ जाता है। खंडेराव परीक्षित को देखते ही वहाँ से उठता है और परीक्षित को अपने साथ लेकर बाहर निकल जाता है। और अहिल्या यह सोच में पड़ जाती है कि जरूर दरबार में ही कुछ हुआ है, क्योंकि दरबार का नाम सुनते ही छोटे सूबेदार जी गुस्सा हो गए। और यहाँ खंडेराव और परीक्षित वाड़े से निकलकर नासिक परगना के सरदार संताजी वाघ इनसे मिलने आ जाते हैं। और संताजी वाघ के वहाँ आने के बाद खंडेराव उसे गले लगाकर कहता है, संताजी वाघ, हमारे एक संदेश पर आप हमसे मिलने चले आए, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और इसके बाद खंडेराव जमीन पर तारापुर के किले का नक्शा बनाकर अपनी योजना संताजी वाघ को समझाने लगता है। वो संताजी को कहता है, संताजी, लगभग कुछ ऐसा ही नक्शा है तारापुर के किले का। पोर्तुगीजों के फौज की संख्या का अगर विचार करें तो उन्हें हराने के लिए हमें उन पर ऐसा हमला करना होगा कि उससे वो संभल ना पाए। लेकिन संताजी, अगर आपको ये बात याद हो, जब इस किले का निर्माण हो रहा था तब यहाँ काम करने वाले लोग आपके गांव में जाया करते थे और आपके ही गांव से इस किले का निर्माण करने के लिए मजदूर भी आया करते थे। अब इस किले के बारे में आपको कितना पता है, अंदर बाहर के बारे में आपको कितना पता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन मजदूरों को इस किले के बारे में पूरी जानकारी होगी। कोई तो ऐसी दीवार होगी या फिर कोई तो ऐसा दरवाज़ा होगा जिसके बारे में पोर्तुगीज़ों को पता नहीं है। खंडेराव की ये बात सुनकर संताजी वाघ कहते हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इस किले के बारे में अंदर बाहर से बारीक जानकारी है। और खंडेराव, आपने सही कहा, एक गुप्त रास्ता तो है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। वो रास्ता सीधा गांव से निकलकर किले में जाता है। बहुत सालों से वो रास्ता बंद है, लेकिन हम अभी भी उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। संताजी की ये बात सुनकर खंडेराव खुश हो जाता है और कहता है, हमें पता था आपसे हमें इस बारे में कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। अब हम आपको बताते हैं हमारी योजना। लेकिन दोस्तों, इसके बाद खंडेराव संताजी को अपनी योजना बताने लगते हैं, लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। वही आसपास की झाड़ियों में से एक आदमी खंडेराव की ये सारी बातें सुन रहा होता है। खंडेराव की योजना सुनने के बाद संताजी उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, खंडेराव, क्या योजना बनाई है तुमने, क्या व्यूह रचना बनाई है तुमने। इस पर खंडेराव कहता है, अगर ये योजना सफल हुई तो 2 दिन में किला हमारे हाथ में होगा, लेकिन इसकी खबर रखिए कि ये योजना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो सारा खेल बिगड़ सकता है। दोस्तों, यही आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, खंडेराव अपनी शूरता दिखाकर कुछ करना चाहता है, लेकिन कोई तो है जो खंडेराव की सारी बातें जानना चाहता है, कोई तो है जिसने किसी को खंडेराव के पीछे भेजा है। अब वो कौन है, वो क्या करना चाहता है, हम ये अगले एपिसोड में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।